Good morning, everyone. As you know from before that today we are having session of Mr. Ajay Kanwal. He is the assistant professor at the structure department of faculty fine arts and University Baroda. It is our privilege and good luck that today he is with us. So today he is going to share his whole life journey of art practice and the creativity concern. Let's welcome to Ajay Kanwal sir to share his life journey to slide presentation. And I invite Anil to brief his biodata in Hindi. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अजय कनवर सर का जन्म 1973 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से अपना बीएफए किया और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट से सिरामिक मूर्ति कला में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने आरडीएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा और यूजीसी नई दिल्ली से शोध के अनुदान प्राप्त किए। इन्हें कई अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार, कला अनुदान और छात्रवृत्तियां मिली हुई हैं, जिनमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से फेलोशिप, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनको दृश्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए यूजीसी द्वारा स्वीकृत जर्नल ARAI एसोसिएशन ऑफ रिसर्च एंड एकेडमिशियन केरल द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सम्मान मिल चुका है। आपने यूके, यूएस तथा भारत में आयोजित कला शिविरों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों में सामूहिक एवं एकल प्रदर्शनियों में भाग लिया है, जिसमें जेके के जयपुर राजस्थान में आयोजित भारतीय सिरामिक चुनाले भी शामिल है। इन्होंने डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड यूके में आर्टिस्ट इन रेसिडेंसी में रह चुके हैं और भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा पर व्याख्यान दिया है। आपकी मूर्ति कला की कृतियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और भारत के निजी संग्रहों और गैलरी संग्रहों में शामिल हैं। इनकी कलाकृतियों का ऑक्शन मुंबई में भी आयोजित हो चुका है। आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पटना, अगरतला और गुजरात तथा अनेक संस्थानों जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCAI के संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में सलाहकार, विशेषज्ञ और शिक्षाविद के रूप में वार्ताओं, प्रस्तुतियों तथा सेमिनारों के लिए ये आमंत्रित किए जा चुके हैं। इनके पास अंतर विश्वविद्यालयीन परियोजनाओं में सलाहकार और परियोजना समन्वयक के रूप में मूर्तिकला परियोजना कार्यों को संभालने का इनके पास काफी अच्छा अनुभव है। मुझे पता है हिंदी मैंने ट्रांसलेट किया, बहुत सारा डिफिकल्ट वो है, तो जो ना समझ में आए वो सर बताएंगे कि वो एग्जैक्टली क्या था। इन्होंने विभिन्न भारतीय राज्यों में सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में स्कल्पचर एवं म्यूरल के कमीशन पर आधारित कार्य भी किए हैं। ये एक आर्ट क्यूरेटर, आर्ट गैलरी सलाहकार, कला प्रवर्तक, कला आयोजक के रूप में 18 वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं। उसमें कार्य करने का इनके पास अनुभव है। वर्तमान में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के ललित कला संकाय के मूर्तिकला विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। थैंक यू सो मच। अब मैं सर को इनवाइट करूंगी कि सर आए और अच्छे से डिटेल में जो है वो अपनी जर्नी के बारे में हम सबको बताएं। Thank you so much, Dr. Ganesh Kushwa, for inviting us such a beautiful or important national workshop conducted by your institute in Agra,
and thank you so much for providing us such platform which we can interact with the student of this faculty and from different discipline. I hope all the discipline student is here, applied art student, painting student, all are here. Kindly raise your hand, painting student and applied art students. Yes. तो मैं यहाँ अभी आपके सामने थोड़ा अपने आर्ट जर्नी के बारे में बात करूंगा कि मैंने कैसे शुरुआत हुआ, और उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि आपके पास मोबाइल हैं सबके पास, और ये प्रेजेंटेशन है, तो स्विच ऑफ, आपके मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करने आपको, ठीक है। यू आर फ्री टू एक्सेस। अगर आपको बीच में बोरियत महसूस होता है तो आप अपना मोबाइल एक्सेस कर सकते हो। आप प्रेजेंटेशन के टाइम आप बीच में भी आपकी क्वेरी है तो आप बीच में भी पूछ सकते हो, उसके लिए लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से उठ के बाहर भी जा सकते हो और अंदर भी आ सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन में आप फील फ्री होके, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट के लिए नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर गणेश कुशवाहा के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं ये प्रेजेंटेशन, मैं यहाँ पर आपके लिए ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो इल्यूजन एंड रियलिटी के ऊपर है, जिसको हिंदी में भ्रम और वास्तविकता, यही इसका हिंदी का तो भ्रम और वास्तविकता जो है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस विषय को के ऊपर शोध करने का, रिसर्च करने का और जानने का। उसके लिए मैंने अपनी जो स्कल्पचर आर्ट प्रैक्टिस है वो माध्यम चुना है। मेरे लिए आर्ट प्रैक्टिस जो है ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये जानने के लिए कि भ्रम और वास्तविकता क्या होती है। तो मैं इसमें पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं, अभी भी मैं सीख ही रहा हूं, और उसमें जो मेरे कुलीग्स हैं, मेरे सीनियर टीचर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो मुझे सहयोग करते हैं इसके बारे में, मेरी रिसर्च के बारे में मुझे सहयोग करते हैं। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरी आर्ट प्रैक्टिस के ऊपर फीडबैक देके, कमेंट करके मुझे सहयोग करें कि मैंने जो भी ये विषय को समझ पाया हूं या एक्सपीरियंस कर पाया हूं, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन मैं चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक मैं आपको कोई क्वायरी है तो आप बता सकते हो, मुझे कहां से स्टार्ट करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। कोई स्टूडेंट, आप पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट में ऐसा होता है कि ये टोटली डिफरेंट डिसिप्लिन है, स्कल्पचर अलग है, पेंटिंग अलग है, अप्लाइड आर्ट अलग है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ना तो अप्लाइड आर्ट अलग है स्कल्पचर से, ना पेंटिंग अलग है। अप्लाइड आर्ट के बिना स्कल्पचर अधूरा है, और स्कल्पचर पेंटिंग के बिना अधूरा है। ये सब एक ही मैं अपना आर्ट प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा आपको कुछ अपने वर्क दिखाऊंगा। आपको बीच में भी लगे तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
तो मेरा स्पेशलाइजेशन सिरामिक है, लेकिन मैंने ये पूरी गैलरी में फुटमेट ये सिरामिक में बना हुआ है। इसके ऊपर सारे व्यूअर्स चलते हैं, मूव करते हैं। ये 40,000 पीसेज में बना हुआ, ये इंस्टॉलेशन वर्क है और पोर्सलिन में बना हुआ है। इसमें इतना स्ट्रेंथ है कि ये कोई भी इसके ऊपर चल रहा है, कुछ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सिरामिक मीडियम इसको बहुत ही डेलिकेट और फ्रजाइल मीडियम की तरह हम परसीव करते हैं, तो मुझे वो परसेप्शन ब्रेक करना था। ये उसका डिटेल है। इसमें रेड ऑक्साइड हाई फायरिंग में किया है और ये पोर्सलिन बॉडी है। तो ये की इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिक पोल को लेके, और ये जो इंस्टॉलेटर है इसके बिना इलेक्ट्रिक ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकती, और ये पोर्सलिन सिरामिक में होते हैं। तो इनको मैंने एक कप की शेप में बना दिया, क्योंकि आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले टेलीफोन होते थे, तो टेलीफोन में केबल होता था सब जगह, यहाँ से कलकत्ता, यहाँ से बनारस, यहाँ से साउथ इंडिया। अभी वो वायरिंग नहीं है, अभी तो वायरलेस है सब कुछ। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी शोध चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए वायरिंग की जरूरत नहीं है। तो मैंने फिर इसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई वायर नहीं है, तो वो जो भी वेस्ट है उसके जो भी स्ट्रक्चर है वो बाइगॉन एरिया में ऐसे पड़े हैं, कपड़े सुखा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये इसको यूटिलाइज कर दिया। तो गैलरी में मेरे सोलो शो में जो भी विजिटर आए थे वो इसी में चाय पी रहे थे, और उनको गैलरी की तरफ से ये फ्री में पैकिंग के साथ था कि घर ले जाइए आप। दिस इज 5 इंच more than cup size because it is double layer, and this is also one work mounted on wall, but it is functional. इसको अरेंज करेंगे तो ये चेयर बन जाएगा, लेकिन वही चेयर 2 इंच में वॉल पे चली जाएगी। तो ये मेरे को ये आइडिया ऐसा आया था कि हम लोग रेंट पे रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो मैं बोला इतना सारा फर्नीचर बार बार, कभी भी लैंडलॉर्ड बोलता था घर खाली कर दो, क्योंकि उसको रेंट बढ़ाना था। तो मैंने सारा घर का फर्नीचर ऐसे डिजाइन किया कि वो एक एक पार्टिया में खुल जाए, और जहां भी मुझे अरेंज करना है ना तो नेल लगाना पड़े ना तो मैंने ऐसी मेरी मजबूरी थी जो मुझे फर्नीचर डिजाइन करना पड़ा, और वो आर्टवर्क फॉर्म में आ गया। ये पोर्सलिन में है, तो इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे वो आप छोटा देख रहे हो 50 ग्राम्स का, वो सबसे हैवीएस्ट है, और 10 ग्राम का उससे भी लाइट है। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर मरकरी डाला। मरकरी वन ऑफ द हैवीएस्ट मटेरियल इन द अर्थ। मरकरी का वॉल्यूम बहुत कम लेता है, जैसे इतने वॉल्यूम में वो 5 किलो का आपको फील कराएगा, बहुत कम एरिया में। तो उसमें वो मरकरी फील किया है, तो वो उठता ही नहीं है एक हाथ से। तो ये एक वेट का इल्यूजन के लिए मैंने ये वर्क किया। ये एक और फर्नीचर डिजाइन किया था मैंने कि सिरामिक मटेरियल कितना सस्टेनेबल है, उसका कितना लाइफ हो सकता है। तो मैंने इस फर्नीचर डिजाइन का गारंटी दिया है 5000 साल तक। लेकिन हमारे पास एविडेंस है 30,000 साल पुराना सिरामिक वर्क का। ऐसे एक स्टैच्यू है जो 30,000 साल पुराना है, मतलब तो 60,000 साल पहले से चल रहा होगा। ये तो सिर्फ एविडेंस है हमारे पास। तो इतना सर्वाइवल मटेरियल है ये। इतना सर्वाइवल मटेरियल और कोई भी मटेरियल दुनिया में अवेलेबल नहीं। इसके बीच में वो नायलॉन रोप है और इनमें थ्रेड है।
नहीं, वो काफी ठीक वाला है। ये मैंने 15 साल घर में यूज किया, मेरे पास चेयर नहीं होता था। ऐसा स्ट्रगल वाला टाइम था, मैरिज हो चुकी थी और रेंट पे रहते थे, जॉब भी चल रहा था। तो मैंने जो अपना आर्ट प्रैक्टिस करता था वही, जैसे कुछ फंक्शनल फर्नीचर बनाया वो मेरे घर पे रहा, सब कुछ था। बेड भी मेरा बनाया हुआ, वो क्योंकि कभी भी घर शिफ्ट करना पड़ेगा तो उनको उठाओ पार्टीशन को और वो गाड़ी में डालो, उधर जाके असेंबल कर दो। नो नेल, नो फिक्सिंग। लेकिन वो 15-15 साल अभी भी है मेरे घर, 20 साल हो गया ये यूज करते हो। ये मास्टर्स में मैंने, हम लोग मास्टर स्टूडियो में 10-15 स्टूडेंट मिलके टिफिन मंगवाते थे, फिर वहाँ खाना खाते थे। तो मैंने ये एक वो जो एक गैदरिंग होता है सीनियर जूनियर का, सब साथ में मिलके खाना खाते थे, तो उसको लेके मैंने ये सिल्वर फॉइल लगाया हुआ है इसके ऊपर। जो मिठाई में होता है ना, मिठाई में सिल्वर और गोल्ड फॉइल होता है, ये उसके ऊपर लगा के बेक किया है 400 डिग्री टेम्परेचर। पहले बेक कर दिया है पोर्सलिन को विदाउट सिल्वर फॉइल में हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर लो टेम्परेचर पे कर दिया। हाँ, गैस पे, इलेक्ट्रिक पे, किसी पे भी कर सकते हो, सिर्फ टेम्परेचर आपको गैस पे, ये गैस क्लीन है। मेरा 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 इंटेंशन ही यही है ना, इल्यूजन और रियलिटी को समझ। तो इल्यूजन, ये मटेरियल इल्यूजन मैं आर्ट प्रैक्टिस से कर रहा हूँ कि हाँ वाकई में जैसे आपको फील हुआ तो मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये तो इतना हाइपर रियलिस्टिक कर देने का कि हाथ से बना हुआ है या ओरिजिनल है पता ही नहीं चलेगा। ये कुछ 8 फीट का काम है, वुड में है, और ये सिरामिक का कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम करके ऐसा बना है। ये सब सिरामिक के हैं पाइप्स, और वो वुड का है फ्रेम। ये शैडो आउट ऑफ फ्रेम, ये पूरा वुड का है। पीछे भी सॉलिड शैडो है। ये शैडो सॉलिड नहीं होती है ना शैडो, तो वो वॉल पे ऐसा करके सॉलिड है, ये फ्री स्टैंडिंग होता है। हाँ, ये सारा वुड का है और ये 8 फीट का काम है, 7-8 फीट का। हाँ, उसके ऊपर पेंट किया, वो चंदर से इंस्पायर हो गए। चंदर वुड में पेंट करता था तो मैंने भी थोड़ा यूज किया। वो अभी आगे आएगा। अभी आपका बीच में कोई सवाल हो तो करना, क्योंकि फिर बाद में ये 100 स्लाइड चला जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कि क्या पूछना। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये चंदर के लिए या गणेश सर के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मैं तो इनके साथ ही रहता हूँ, तो ये तो कभी भी पूछ लेंगे। आपका क्वायरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, ये वर्क में ये वुडन में किया हुआ है, और इसको देख के आपको लगेगा ना ये मिरर है, लेकिन ये मिरर नहीं है। इसमें ये जो आगे शैम्पू और वो क्या रखा है, वो स्प्रे, ये सेंट, जो भी ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है ना, ये ग्लास है, उसके पीछे भी वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, सॉलिड है, तो दो रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखने पे वो मिरर का आपको भ्रम होगा, लेकिन वहां पर मिरर नहीं है, एक ग्लास है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके आर पर वो उसके पीछे दिखाई दे रहा है। बिंदी का पैकेट रखा है, पेन रखा है, वो हाँ, वो उल्टी नहीं होगी वहां पे। हाँ, तो
और आपको भ्रम तभी होगा जब आपको ये पता चलेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है, नहीं तो वो आपके लिए वो रियलिटी हो जाएगी। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये भ्रम, ये मतलब ओरिजिनल नहीं है, तब तक आपको भ्रम होगा ही नहीं। ये वर्क सेंसर बेस्ड है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। जब भी कोई व्यूअर इसके पास जाता है तो ये दो जो पिलर आपको दिख रहे हैं, ये पाँव का सिंबल है और नीचे घुंघरू लगे हुए हैं। 8000 घुंघरू हैं। तो ये जैसे ही कोई इसके पास जाता है तो ये इसका सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और वो बजते हैं। तो सडनली वो लोगों को बहुत ये होता है कि ये मेरी प्रेजेंस, फिर वो फिर से वापस जाते हैं, फिर आते हैं, तो बार बार उनको ये प्लेजर मिलता है। इसका हाँ, मैडम ने पूछा कि इसका पर्पस क्या था तो बनाने का, तो इसका पर्पस था कि हम लाइव ह्यूमन बीइंग है, तो लाइव ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी है कि वो डेड मटेरियल को जिंदा कर दे। ये सारा डेड मटेरियल है, ये तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक कोई जिंदा इंसान वहां नहीं जाएगा, और ये जिंदा इंसान की ही काबिलियत है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसमें साइंटिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब इन्वॉल्व है। घुंघरू इसलिए क्योंकि वो म्यूजिकल साउंड क्रिएट करेगा ना, कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए। हाँ, तो यही क्वेश्चन आप उस ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं कि आपने ये क्यों चूज किया, तो ये तो एंडलेस क्वेश्चन हो गया ना। अब आप बोले कि आपने ये क्यों नहीं यूज किया, तो फिर दूसरा बोलेगा कि ये दिस इज एंडलेस, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। अब हाँ, जैसे जो साउंड यूज करते हैं, बोल साउंड जो मेडिटेशन के, हाँ हाँ, तो स्पेसिफिक मतलब उसका पर्पस यही रहता है कि मेडिटेशन के। हाँ, बट मेरा यहाँ पर पर्पस था कि डेड मटेरियल को और लाइव ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशन है, बस उतना मेरा रिलेशन था। अभी मैं बॉल यूज करता तो कोई बोलता कि आपने घुंघरू क्यों नहीं यूज किया, तो ये तो एक तो मुझे करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे पास 100 ऑप्शन है, तो मुझे उसमें से एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अभी ये शीशम में है, ये सिंगल पीस में है, पूरा कार्विंग है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो ये सिंगल पीस में कार्व किया है। ये 5 फीट का वर्क है, शीशम में है। ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एलोरा केव्स बनाए ना, रॉक कट 1 रॉक में वो करना, उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं इसको जोड़ भी सकता था, मुझे बहुत सस्ता पड़ता है ये, अगर मैं लेग अलग से खरीद के उतना सा ब्लॉक लेता, लेकिन वो सिंगल पीस का जो ग्रेस है वो अलग होता है और ज्वाइंट का अलग होता है, इसीलिए वो कैलाशा टेम्पल जो है वो अल्टीमेट है। नहीं, वो क्या था कि वुड का साइज इतना है, लेकिन वो भी उसी कॉन्सेप्ट में बन सकता है। अभी ये इसका ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए ये गया है, तो वो मेरे को एक कॉपी मेरे को देंगे और एक वो रखेंगे, तो इसका सिंगल में ही ब्रॉन्ज कास्टिंग होगा 1 पीस में। ये भी उसी वर्क से इंस्पायर होकर ये मैंने स्पेस फॉर द आर्टिस्ट अपने वर्क में वह मैंने सारे 5-6 आर्टिस्ट को स्पेस दिया, जिसने जोशना मैडम जो सिरामिक्स के लीडिंग आर्टिस्ट हैं, वो भी वो वर्कशॉप में थे, तो वर्कशॉप में जितने भी आर्टिस्ट थे सबके वर्क ये लगा के एक काम बनाया, तो ये कोलैबोरेटेड वर्क है, ये मेरा अकेले का काम नहीं। ये वर्क किसी और आर्टिस्ट का है, ये स्पैरो किसी और आर्टिस्ट की है, उसमें जो सपोर्ट है नीचे वो जोशना मैडम की है, फिर कोई जायदा जैकब का है, जो भी सिरामिक्स के धुरंधर आर्टिस्ट हैं सबका मिला के एक काम हुआ। ये वर्किंग नॉट वर्किंग मैं अपने ऑफिस में जो हमारा स्टाफ रूम है वहां बैठ के मैं ये पेपर वेट को मूव कर रहा था,
तो सडनली मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि यही एक मीडियम है जो मूवमेंट पे, मतलब कोई काम नहीं है तभी करते हैं ना हम, जब वो स्टेबल होता है तो वो काम कर रहा होता है। पेपर वेट जब पेपर के ऊपर रखा होता है तो वो काम कर रहा है उस टाइम। जब हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये कितना कंट्राडिक्ट करता है। ये सिर्फ यही ऑब्जेक्ट है पूरी दुनिया में जो मूवमेंट में काम नहीं कर रहा है, और जब स्टिल है तो वो काम कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, एक उसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, एक घूम रहा है, तो उसका टाइटल है नॉट वर्किंग, इसका वर्क, ये स्टिल है। हाँ, ये वुड है नीचे, और तो उसको इलेक्ट्रिक मोटर करंट दिया हुआ है, तो उसका वो मैकेनिज्म किया। ये देखिए, ये वेला है, काम नहीं कर रहा था। और हम स्कल्पटर जो है ना, वो हर चीज को थर्ड डायमेंशन में देखते हैं, डेप्थ में। उनको हैवी चीजें पसंद आती है, तो वही डेप्थ वाले पोर्शन को मैंने, ये डोर को इतना ठीक कर दिया कि वो घर ही बन गया, एक रूम बन गया। तो उसके अंदर कुछ है, मतलब ये स्मोक इस चीज का प्रेजेंट कि समवन इनसाइड, कोई अंदर है, कुछ चल रहा है, खाना वाना बनाना या कुछ ऐसा, तो लाइव है वो घर। फिर ऐसे ये जो माइलस्टोन होते हैं उनको एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। तो ये एक, मैं एज ए ह्यूमन, जैसे हम बचपन में अपनी साइकिल को ठंड नहीं लगे तो चादर उड़ाते थे, अपने शूज को छुपा देंगे रजाई में, है ना, तो वो डेड मटेरियल को भी हम अपनी तरह ही महसूस करते थे बचपन में। तो ये उसी का रिजेम्बलेंस है कि इनका भी मन करता होगा कि हम घूम के आए फैमिली, तो ये उसी की अवेल, लेट्स ट्रेवल। तो ये माइलस्टोन, हाँ, फिर ये ऐसा 80 किलोमीटर है ना, उसमें किलोमीटर लिखा होता है ना, तो आप भी अपने इंस्टीट्यूट पे लगा सकते हो, यहाँ पर 8 पहुंच गए आप। ये राखू में किया था एक, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हो बोलते हैं इसको, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पावड़ा। ये भी डेप्थ है इसमें, है वो वुड है, पर मैं वुड भी, जैसे आपने फर्नीचर देखा ना, तो वो वुड का रिजेम्बलेंस भी हो सकता है सिरामिक। मैं तो 8 फीट के काम किए, वो ऐसा लगेगा कि वो सिरामिक है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट 4 फीट तक, इतना सीधा कि अब ये आप बोलोगे पॉसिबल ही कैसे। नहीं, वो राखू फायरिंग है, उसमें जो मेटालिक कलर आते हैं ना, वो एक राखू टेक्निक होती है फायरिंग की, उससे बहुत सारे मेटालिक कलर आते हैं, वो भी आपको यहाँ करवाएंगे। वो लो टेम्परेचर पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं उसमें ब्लू, ग्रीन और मेटालिक कलर, गोल्ड, बहुत सारे एक ही वर्क में कर सकते हो आप। अभी बहुत सारे हैं, तो आगे जाने दो, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछो, धीरे धीरे। ये सिरामिक में जो टैप होता है ना, सेम साइज है, टैप का साइज उतना ही है। ड्रॉप जो होता है ना, वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है ना, तो मैंने वो ग्लास ब्लो करवाया और उसमें वाटर फिल कर दिया, तो वो ऐसे सीधा खड़ा। हाँ, एक्चुअल वाटर है और वो ग्लास ब्लो है, क्योंकि अभी उसको स्ट्रेट रखना है तो कैसे करेंगे, पानी को तो नहीं रख सकते हॉरिजॉन्टल,
बट वो ऐसे ड्रॉप की तरह ही दिखता है, और उतना ही है, छोटा सा ही। हाँ, उसको फिर फिक्स किया हुआ। ये हमारे वहाँ उत्तरायण फेस्टिवल होता है गुजरात में, तो उत्तरायण फेस्टिवल के लिए ABS गैलरी ने एक बहुत बड़ा शो किया था, तो उसमें सारे वर्क उन्होंने खरीद लिए थे। ये मतलब 100% सेल हो गया था। वो काइट के ऊपर था, तो पीछे दिखाना जरा। तो ये सब काइट का फॉर्म है, और वो सब जो एक्सटेंडेड है वो बिल्डिंग्स है, अर्बन एरिया। तो वहां पर हर बिल्डिंग के ऊपर छत पे ना इतनी काइट फेस्टिवल होता है, आप गूगल पे सर्च करना, मतलब छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के, बड़े बुजुर्ग सब, मतलब 2 दिन तो वो आपको दिखेंगे ही नहीं, बस छत पे दिखेंगे। हाँ, इसमें वो स्टेन यूज के। ये लॉक ये टेराकोटा में बनाया है, और उसके अंदर हॉलो है, बहुत पतला कास्ट है, तो वो फ्लोट कर रहा है उसमें पानी में। ये फ्लोटिंग स्टोन, इसके ऊपर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे कि उसको फ्लोट कैसे करें, जो हमारे रामायणा में सेतु ब्रिज है ना, उससे इंस्पायर हो गए। तो फिर फाइनली वो मेरे को सक्सेस मिला। मैं लखनऊ ललित कला एक नेशनल वर्कशॉप में था, वहां पर मैंने ये किया और एक काम अपने लिए कर लिया। तो ये एस्पास गैलरी में भी इसका एग्जीबिशन होती है। हाँ, उसमें वो फ्लोट जो करने का क्या प्रिंसिपल है कि उसका जो वॉल्यूम है ना, मटेरियल से कम होना, ज्यादा होना चाहिए अंदर का एरिया। तो मटेरियल का वेट कम है और वॉल्यूम उसके अंदर ज्यादा है, तो वो फ्लोट करेगा। अगर मटेरियल का वेट ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, तो वो नीचे डूब जाएगा। ये व्हाइट मैग्नेट, इसमें ये जो सारे छोटे छोटे नट्स दिख रहे हैं, आगे जाइए तो डिटेल दिखेगा। ये नट्स हैं, तो ये आयरन के दिख रहे हैं, तो आयरन क्या करता है कि वो चिपक जाता है मैग्नेट में। तो ये व्हाइट मैग्नेट का एक मैंने कैनवस बनाया, तो उसमें ये चिपके हुए हैं। तो वो कैंपस में, पूरे कैंपस में, जैसे आपका ये फैकल्टी है, तो पेंटिंग डिपार्टमेंट में, अप्लाइड डिपार्टमेंट में, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, बाहर, हर जगह ये हजारों की संख्या में पूरे कैंपस में वो स्प्रेड थे। तो ये इंस्टॉलेशन था कि उसका सोर्स ये था और बाकी जगह स्प्रेड है। तो हर किसी ने अपनी पेंटिंग के पास लगाया था, किसी ने अपने वर्क में रखे थे, तो एक पूरा कैंपस में वो इंस्टॉलेशन स्प्रेड था, यूनाइट को सिंबलाइज करने के। नीडल को स्टिच किया हुआ, नीडल सब स्टिच करती है ना, तो वो एक इमोशन की, हाँ, उसको भी बेचारी को। तो ये स्कल्पचर पैकिंग है, इसमें जो आप थर्मोकोल देख रहे हो वो सिरामिक। और एक बार ज्यूरी आया तो उनको पता ही नहीं चला कि आर्ट वर्क है, तो बोला ये इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए आर्ट वर्क। तो मैंने बोला ये तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा कि आपको ये भ्रम हुआ कि ये तो पैकिंग के लिए कुछ मटेरियल रखा, तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। यही आर्ट वर्क अभी एस्पास में शो होने वाला है नवंबर में। तो ये आर्ट वर्क ये मैंने 20 साल पहले किया है, अभी वापिस से उनको डिमांड आया कि ये वर्क वहां रखें। ये हम चीजल स्टोन में टेम्पर करते थे, मिट्टी में दबा के, तो ये मैंने सिरामिक में बनाई, और उनका साउंड भी वैसे ही आता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड है इसके ऊपर कोटिंग। ये वेल्डिंग रॉड है, हाँ, सिरामिक है, और ये हाई टेम्परेचर पे ना वो साउंड भी वैसे करती है।
हाँ, ये आगे जो केज देख रहे हो ये सिरेमिक है। इसका ऑक्शन हुआ था बॉम्बे में, तो ये वर्क सोल्ड हो गया। वेट है, हाँ पानी में कर रहे हैं, वेटलेस। ये भी वर्क सिलेक्ट हुआ है एस पास में, जो बहुत एक एक्सपेरिमेंटल शो होने वाला है नवंबर में। 3 वर्क हैं उसमें। ये एडिट किया हुआ है फोटोग्राफ से, ऐसा किया है कि हाँ ये बीच में, लेकिन वो भी पॉसिबल है। तो उसमें हमें क्या है कि ट्रांसपेरेंट जेल लेना पड़ेगा या ट्रांसपेरेंट रेजिन लेना पड़ेगा। आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, ऐसा ही दिखेगा सेम, लेकिन उतना फिर मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो मैंने नहीं किया। पानी थोड़ा फ्री में मिल जाता है और अच्छा खासा। हाँ, रेजिन का वर्क आएगा, अभी मैंने वो भी काम किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। सॉलिड रेजिन ऐसे ही पानी जैसा दिखेगा। ये वर्क जो बॉक्स है वो लॉक को उठा के रखता है, अभी वो बोलता है इट्स माई टर्न, मैं तुम्हें उठाऊंगा। बनाया हुआ है ये हमारे इधर हिमाचल में ना, आप फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो इन सीड का नाम होता है फॉरगेट मी नॉट, वो आपके साथ चिपक जाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना झाड़ियों में, तो वो उन्होंने जेनेटिकली अपने आप को ऐसे डेवलप किया, वो खुद तो चल नहीं सकते, तो वो जो भी एनिमल्स या ह्यूमन होंगे उनके साथ चिपक जाएंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन के लिए उन्होंने अपने आप को ऐसे जेनेटिकली तैयार किया है कि हम आगे बढ़ते जाएं। तो वो ये ऐसे सीड होते हैं, उससे मैंने फिर वो एक वर्क बनाया था एक एग्जीबिशन के लिए। तो एक बार एक शो था 12x12x12 शो का नाम था, तो उसमें हमें रिस्ट्रिक्ट किया था कि आपको 12x12 इंच का काम करना। मैं इतना सोचा, मुझे कुछ भी माइंड में नहीं आया, तो मेजर करता फिर मैंने मेजरमेंट को ही ये बना दिया, मैं लो 12x12 का स्केल ही लगा दिया। पीछे कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, वो सीड रियल सीड है, वो जो क्या बोलते हैं सीड को हिंदी में, बीज जो होते हैं ना झाड़ियों के बीज, वो रियल बीज है। मैंने हिमाचल से इकट्ठे करके लाए थे, फिर अपने रूम पे बैठ के ऐसे, बहुत ही छोटे छोटे हैं। हाँ, गांव में होते हैं, सब बहुत जगह होते हैं। तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट, जो ऐसे आपके साथ चिपक जाते हैं, फिर आप झाड़ते हो तो आगे पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये इंग्लैंड में रेजिडेंसी में मैंने काम किया था। वहां पर आपको कोई हेल्पर नहीं मिलता है, आपको हर चीज खुद करना होता है, और इतना टाइम के पंक्चुअल हैं। तो उनसे मैंने ये सीखा कि अगर 11:30 है प्रेजेंटेशन, तो 11:30 स्टार्ट कर दो, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो। मतलब टाइम मैनेजमेंट मैंने वहां से सीखा। अगर आप 5 मिनट लेट हो जाओगे तो आपका वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, अपॉइंटमेंट कैंसिल, जाओ घर। ये स्टेनलेस स्टील में है, नेशनल एकेडमी अवार्ड इस वर्क को मिला था, और वो क्यों मिला था मैं अभी बताता हूं आपको। इसका नेक्स्ट कीजिए प्लीज। अभी ये आपको एक फॉर्म दिख रहा है ना, सॉरी ये अलग फॉर्म दिख रहा है। अगर आप टॉप से देखते हो ना, तो वो आपको बीच में देखिए इसके,
तो वहां पर L है, I, F दिख रहा है आपको है? तो ये क्या है, 5 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इसमें से एक हटा देंगे तो क्या होगा, लाइफ नहीं बनेगा, क्योंकि लाइफ तो नेगेटिव में है। तो हमारा जो इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी है, पंचभूतक, हम 5 तत्वों से बने हैं, वो कॉन्सेप्ट को लेके। तो ये वर्क भी मैंने इंग्लैंड रेजिडेंसी में किया था। इसमें आप नेक्स्ट प्लीज करना, ये 2 कॉलम दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें नेगेटिव में आई बनता है 2 की वजह से। इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे बोलते हैं ना, पर्सनल स्पेस, इंडिविजुअलिटी, वो बिलोंग्स करती है 2 या मोर देन 2, वो कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करती है। अगर ये 2 नहीं होंगे तो आई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये मैंने मेरी डॉटर के लिए पफ राइस से ड्रेस बनाया, तो वो एग्जीबिशन में पहन के आई थी, फिर बाद में चेंज करके वहां पेडेस्टल पे रख दिया। ये जैसे कहीं काम चल रहा होता है तो वो सब फावड़े हैं और वो स्ट्रक्चर है सर। इट्स माई टर्न। वो आपको पिलो लगेंगे, लेकिन वो बेड है। आगे को दिखाइए, ये और वो मैटर्स है नीचे, रियल मैटर्स। ये एक्रेलिक मिरर में है, इसमें गैलरी में जो भी मूवमेंट होता है वो उसमें चेंज होता रहता है, एक मूवी की तरह। ये ब्रास कास्टिंग है, तो इसको ऐसे आर्ट रिसीवर की तरह, कि हमें कहीं से दूसरे प्लेनेट से या कहीं से कुछ रिसीव हो रहा है, तो एक ऐसा फॉर्म मुझे लगा तो मैंने उसका टाइटल रखा आर्ट। फिर मैंने चैनल वाला नहीं काटे, ये बनाना कुछ और था, लेकिन वो इतना सुंदर फॉर्म बन गया, तो फिर मैंने इसको, ऐसा होता है ना, वो कहीं कुछ वो रिसीवर की तरह दिख रहा है। हाँ ये, हाँ जी, हमारा न्यूयॉर्क में एक क्या बोलते हैं, पंच धातु ब्रॉन्ज के लिए शो था एक, तो हमने वो कास्टिंग किया ना, तो मैं वो प्लेट्स, वैक्स का प्लेट बनाते हैं ना, तो उसको फिर मैं काट के कुछ और करना था, लेकिन वो इतना सुंदर प्लेट बन गया। और फिर जब चैनलिंग वगैरह वो देखा, तो वो जब फिनिश कर रहे थे तो ऐसे उल्टा रखा था, तो मैं बोला ये तो रिसीवर की तरह लग रहा है। तो वो वर्क काम करते हुए ही एक्सप्लोर हुआ अपने आप। हाँ जी, क्या पैटर्न, वो वैक्स जब डाला ना, तो वो अपने आप वैक्स थोड़ा ठंडा हो गया, फिर ऐसे करके वो ऑटोमेटिकली, जब हाँ वैक्स का प्लेट बनाते हैं ना हम, कुछ काटने के लिए या अलग यूज करने के लिए या फोल्ड करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर ये रहने दिया मैंने, क्योंकि ये अगर मैं खुद करता तो नहीं आते, तो इसलिए वो जो भी ऑन द स्पॉट हुआ, मैंने उसको एज इट रख दिया। ये ट्रांसपेरेंट रेजिन है और उसके अंदर टॉर्च है। हाँ ये इल्यूजन है, लेकिन ये
अनलिमिटेड एनर्जी या फ्री एनर्जी जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और वो सक्सेसफुल भी हो गए हैं, सिर्फ वो अभी मास प्रोडक्शन में आना बाकी है। तो जब ये मैंने बनाया था ये सिर्फ मुझे आइडिया था, बाद में 10-15 साल बाद तो वो हो भी गया। तो ये मैंने ऐसे बनाया था कि कोई भी एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज को। वो आज वो सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे कंट्री में हो चुका है। तो वो इसमें क्या है कि इसमें मैंने नेक्स्ट प्लीज, हाँ ये ऑन ऑफ भी हो जाता है। तो अभी रेजिन में तो कैसे पॉसिबल है, और ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा ताकि आपको ये पता चले कि कहीं से वायरिंग कनेक्शन नहीं है। तो ये मैंने लेजर लाइट का यूज किया, बैक साइड पे करना, हाँ ठीक है। तो लेजर लाइट फोकस लाइट पे डालते हैं ना तो वो दिखता नहीं है, तो वहां पर वो रिफ्लेक्टर पे ग्लो कर रहा है ग्रीन कलर का, वो लेजर बीम है बाहर से, तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा टाइम पूरा हो गया है, आप इसको स्लाइड करते जाओ धीरे धीरे। आपने 5 मिनट लेट किया था तो 5 मिनट मैं लूंगा आप। ये सिरामिक कलर क्ले बॉडी के ऊपर काम किया। ये सब कैनवस की थिकनेस जितना है पोर्सलिन बॉडी, जितना आपका कैनवस होता है ना उतना ही है, और उसके ऊपर कलर क्ले बॉडी से पेंटिंग किया है। और ये पेंटिंग के स्टूडेंट और पेंटर से इंस्पायर होके किया। हेलो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ पर कौन सा काम कर रहा हूँ अप्लाइड पेंटिंग या स्कल्पचर डिपार्टमेंट से, जो अभी प्रोसेस नहीं देख पाए किसी भी रीजन से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा काम कर रहा हूँ। आर यू इंटरेस्टेड? ओके। तो ये रुकमा विमाना है जो इंडियन रिलीजियस फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। विमाना समझते हैं ना, एयरक्राफ्ट। तो महर्षि भारद्वाज का डिस्क्रिप्शन है संस्कृत में। उन्होंने 14 या 16 टाइप्स के विमान का डिस्क्रिप्शन किया है, उसका शेप, वो उनमें फ्यूल क्या यूज होता था, वो कैसे चलते थे, पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें। और वो पीडीएफ में आर्काइव है एक साइट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो करने। तो ये मैंने उसका मॉडल बनाया। मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रपोजल मैंने ये फंडिंग के लिए एक अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मैं इसको लाइफ साइज में बना सकूं। और ये गोल्ड में होता था उस टाइम पे, गोल्ड मटेरियल यूज करते थे इसमें, और मरकरी को फ्यूल की तरह यूज करते थे। तो ये संस्कृत डिस्क्रिप्शन को लेके नासा ने एक्सपेरिमेंट किया, मरकरी को फ्यूल की तरह। आपको भी पता होगा कि फ्यूल के क्या क्या टाइप्स हैं, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर प्लांट जो है उसमें न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। लेकिन मरकरी को कभी, मरकरी समझते ना, पारा जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, तो वो पारा को एज ए फ्यूल यूज करना, वो डिस्क्रिप्शन इसमें है महर्षि भारद्वाज की विमाना शास्त्र में, हजारों साल पहले उन्होंने। तो वो नासा ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।
वोटेक्स इंजन तैयार किया है उसने। वोटेक्स इंजन में मरकरी को यूज करते हैं, पेट्रोल को यूज नहीं करते, दूसरे कोई मीडियम को यूज नहीं करते, उसमें मरकरी को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। उसके ऊपर अभी और उसको रिफाइन करने के लिए चल रहा है। उसकी एक्सटेंशन बहुत जबरदस्त है। जो लिमिटेशन है फ्यूल की, जैसे कोल्ड इन्वायरमेंट में वो काम नहीं करता है, पेट्रोल और डीजल माइनस टेम्परेचर में ना जम जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स में वो बहुत एक्सटेंशन है। तो वही उसी चीज को मैं थोड़ा एक मॉडल की तरह यूज कर रहा हूँ, और वो रिसर्च ग्रांट के लिए मुझे हेल्प करेगा। वो उसका साइज वहां पर दिया हुआ है, एक एक डिटेल है वहां पे। आप विमाना शास्त्र के ऊपर वो पढ़ेंगे ना, हर चीज है उसमें, ड्राइंग भी है, ये वहीं का ड्राइंग है, मैं सिर्फ उसको रिवाइव कर रहा हूं। क्योंकि विमाना शास्त्र में आज क्या शोध हुआ है वो नहीं है, जो नासा ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो नहीं है, तो मैं उन दोनों को कंबाइन करूंगा। और आज ये क्या है कि पहले क्या होता था, श्लोका बोलते थे तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते थे विमाना। आज वो टेक्नोलॉजी है, आप वॉइस कमांड करो, आपका ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, सेंसर है, रोटेशन है, सब कुछ है। तो हम उसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं, जो जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं वर्ल्ड में हमारे इसको। तो वो माइथोलॉजी है या सत्य है ये मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, वो आपके ऊपर है। पर मेरा ये काम है कि पहले क्या हुआ, हमारे कल्चर क्या है, मैं रूट के साथ जुड़ना चाहता हूं। मुझे ये अपनी आर्ट प्रैक्टिस से इतना तो पता चला है कि रूट से जुड़े रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो, अगर रूट से कट गए तो फिर आप जितनी मर्जी सक्सेस पालो यूजलेस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये शेयर करूंगा, मेरे लिए आर्ट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ध्यान करना, सुबह उठना, अपने लिए टाइम निकालना, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। वो मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा। मैं हो सकता है मैं स्कल्पचर नहीं बनाऊं, काम नहीं करूं 2 दिन, लेकिन वो मेरा 1 दिन भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये मेरे ऊपर ब्लेसिंग कह लो या क्या है, किसी का, आपके ऊपर भी ब्लेसिंग है। तो आपको भी वो ब्लेसिंग मिले, मेरी यही प्रार्थना है। और आप यहाँ बैठो कल आके, और मैं वहां बैठ के आपको सुनूं, ये मेरे विश है। थैंक यू। अभी हमारा दर्जा बराबर है, ठीक है। अब ना ये ऑडियंस है ना मैं आर्टिस्ट हूँ। चलो अभी बोलो। मुझे पूछना है, आपने रिसर्च में स्क्रैबिक की थी, तो स्क्रैबिक को आपने रिसर्च में स्क्रैबिक की थी, क्योंकि स्क्रैबिक आपको कोई रुचि होगी, डेटा प्रश्न या यूनिक लगा होगा। नहीं, मैंने बैचलर में ना सारे मटेरियल हैंडल किए, जो भी बेसिक मटेरियल होते हैं जो आपको बोले जाते हैं करने के लिए। हमारे कॉलेज में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, सिरामिक तो क्या, वो टेराकोटा फायरिंग करने का भी कोई टेक्निक नहीं था, कोई पता ही नहीं था। तो मेरे मन में ये रह गया कि अगर मुझे कल को कोई अपने थॉट और आइडिया को इसमें ट्रांसफर करना होगा, ये मटेरियल मुझे तो आता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने मास्टर्स प्रोग्राम में सिरामिक चूज किया सीखने के लिए। और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे को इतना लिफ्ट कर देगा कि नेशनली इंटरनेशनली वो मेरे को एक आइडेंटिटी दे देगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक मीडियम जो मुझे नहीं आता था वो सीखने के लिए मैंने किया, और वो बाकी जो मैंने काम किए थे स्टोन में, वुड में, फाइबर में, प्लास्टर में, क्ले में, वो सारे वर्क की वजह से मुझे एडमिशन मिला सिरामिक में। मेरा तो बेस भी नहीं था, मुझे थ्रोइंग नहीं आता, क्योंकि आपको बैचलर में वो पूरा फाउंडेशन करना होता है। तो मैंने 2 साल में सीखा भी, किया भी, मेरे क्लासमेट ने सिखाया, टीचर्स ने बताया,
तो वो किया मैंने, और मेरा जो सब्जेक्ट था इल्यूजन एंड रियलिटी, तो इसमें मटेरियल इल्यूजन के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। इसमें आप कोई भी मीडियम का इल्यूजन दे सकते हो, वुड का भी दे सकते हो, गोल्ड का भी दे सकते हो, सिल्वर का भी दे सकते हो। आप कोई मीडियम बताओ, मैं बता दूंगा। कोई भी मीडियम बताओ जो सिरामिक में वैसा उसका मटेरियल इल्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो गया ना सारा, ऑलमोस्ट आपने देखा भी है कितना। हाँ, पेपर क्या, न्यूज़पेपर बन जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूज़पेपर है या सिरामिक है। और पोर्सलिन की तो पॉसिबिलिटी आपको पता ही नहीं है, वो कैनवस की थिकनेस में आ जाता है इधर, तो कैनवस दिखेगा आपको लेकिन वो सिरामिक है, इतना पतला 2 mm, और उसमें से लाइट पास भी होता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है सिरामिक। और किसी को पूछना है? आइए आइए। 15 मिनट है अपने पास। सर मुझे ये पूछना था, जैसे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जैसे पहले मेरा भी मतलब कंफ्यूजन था कि मतलब इस कल्चर को लेके कि मतलब इसमें स्कोप क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब पूछते हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन होती है कि इस कल्चर में लेबर वर्क ज़्यादा होता है, मतलब मैंने सुना है, बोलते हैं मजदूरी की तरह, लेबर की तरह काम करना होता है, और मतलब ये बोलते हैं इस कल्चर में क्या करियर है, हमको कोई करियर नहीं मिलता, तो इसके बारे में। देखिए, आपके सामने इंटरनेशनल 60 या 100 कंट्री में वो विजिट करें स्कल्पचर की वजह से। और डे आफ्टर टुमारो मैं एक लेक्चर करने वाला हूँ जिसमें मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है स्कल्पचर को। ये सिर्फ स्कल्पचर के लिए नहीं है, पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट के लिए भी ऑलमोस्ट पैरेलल ये है। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मी ऑन दैट लेक्चर यू कैन कम। मैं आपको अप्लाइड का भी बता दूंगा, पेंटिंग का भी बता दूंगा, और स्कल्पचर का तो बताऊंगा ही। तो वो आप डे आफ्टर टुमारो मैडम आपको वो शेड्यूल बता देंगे, वो आप लेक्चर अटेंड करें, आपके प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। ये टेराकोटा मीडियम होता है और सेरेमिक मीडियम होता है, इसमें मतलब कितना मतलब डिफरेंस होता है? मतलब देखो, टेराकोटा जो है ना वो नेचुरल मीडियम है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, वो क्वारी में से या थोड़ा डीग एरिया में कहीं मिलता है जिसमें सैंड कंटेंट कम होते हैं, तो वो लो टेम्परेचर में होता है। सिरामिक जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, वो 1250 से लेके 1700 तक जाता है। तो ये जो टेराकोटा है ये इतना बेयर नहीं कर सकता, वो 1100 तक ही बेयर करता है। उसके ऊपर करेंगे तो वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, फट जाएगा। तो हर मटेरियल का एक लिमिटेशन और पॉसिबिलिटी होता है। तो सिरामिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर में बहुत सारे रिजल्ट मिल सके, और टेराकोटा का अलग ग्रेस है। तो टेराकोटा में फंक्शनल हमारे पॉट्स बहुत सारे कुछ बनते हैं, आर्ट ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। और ये सिरामिक को 5-6 मटेरियल होते हैं डिफरेंट में, चाइना क्ले, बॉल क्ले, फेल्सपायर, फिर फायर क्ले। उनका परसेंटेज बनाते हैं कि कितना टेम्परेचर का आपको क्ले बॉडी बनाना है, उसका परसेंटेज होता है। वो आपको चाहिए तो मैंने शेयर कर दिया है, आप वो आपको किसी को भी चाहिए वो आपको सारा रेसिपी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जिनको क्वेश्चन है वो आगे बैठ जाए, कोई बात नहीं। as you are working in Mercury also, और as I know कि वो सबसे हार्ड हैंडल होता है और वो स्लिप हो जाता है हाथ से, तो आप उस पर कैसे वर्क करते हैं? मतलब आपको आइडिया कैसे आया और मतलब क्या सोच के आपने पूछा? मर्करी, मैंने जैसे बताया कि मर्करी वन ऑफ द हैवीएस्ट मटेरियल,
वो वॉल्यूम कम होता है, उसका एरिया वो कम लेता है और हैवी बहुत है। हैवी बहुत होता है। तो मुझे मेरे काम के लिए चाहिए था, तो अब मुझे हैंडल तो करना नहीं आता, और मैंने जब लिया तो वो बिखर रहा है। वो तो वाटर से भी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, वो मतलब माइक्रो होल में से निकल जाए। तो ऐसे बहुत बार बिखरा, फिर मैं उसको चुन रहा हूँ, मुझे इकट्ठा करना पड़ रहा है, तो डाल रहा हूँ तो नीचे गिर रहा है। तो ये सब हुआ, और वो बहुत डेंजरस भी है, तो थोड़ा प्रिकॉशन भी मैंने रखे, क्योंकि वो अगर अंदर चला गया तो फिर राम नाम सत्य। शिवलिंग बनता है पारे का, हाँ। वो मेरे घर पर है, और वो इतना छोटा पीस है और वो बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब 100 ग्राम है, वो इतना छोटा है। तो जो एक्चुअल शिव जी हैं वो तो उठा ही नहीं जाएंगे, तो उसको उसका कॉन्सेप्ट यही है कि हैवीनेस जो है, तो इतने शिव जी में इतना हैवी है, तो सोचो हाँ, अगर वो अपना विराट रूप में होंगे तो पूरा यूनिवर्स उनका वेट नहीं उठा पाएगा। तो वो काफी प्रे हो जाता है और टूटता है, वो बिल्ड नहीं होता है। हाँ, मरकरी को सॉलिड फॉर्म में भी करने का ऑप्शन है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो वो सॉलिड भी हो जाता है, तो खाली लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। तो आप उसके ऊपर अगर थोड़ा आपको स्टडी करना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको रेफरेंस मटेरियल दे दूँ। काम करते हुए ना प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। आप सलामत रहोगे हाथ पांव तो आप आर्ट वर्क कर पाओगे ना। आप ही नहीं रहोगे, आपके हाथ नहीं रहेंगे तो हो गया आर्ट। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पेरेंट्स ने आपको आर्टिस्ट बनाने के लिए यहाँ भेजा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी ये इच्छा को पूरी करो, हेल्थी रह के, हाइजीन रह के, और अपने को सेफ रख के। ठीक है। सर जैसे आप अलग अलग उसमें काम करते हैं, जैसे आपने प्रोटीन जो बनाए थे उसमें कोट कर रहे थे, और या फिर आपने वो बनाए थे क्या बोलते हैं, जो पार्ट बोलते हैं, मतलब वजन दिखाते हैं हाँ, इसमें, तो आपने मतलब उसमें ऐसा क्या चीज़ यूज की थी जिससे कि वो सबसे हल्का हो रहा था और मतलब फ्लोट कर रहा था, और मतलब भारी चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ यूज करते हैं? इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, तो मुझे थोड़ा हिंदी में वो बताना मुश्किल होगा, लेकिन मेरा एक हिंदी में ये डिस्क्राइब किया हुआ यूट्यूब पे है, जिसमें मैंने ये बताया कि मास एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज हैवियर देन द वॉल्यूम। तो वो हिंदी में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन कि उसका साइज, तो वो साइज जो है अगर उसमें जो एम्प्टीनेस जो है वो ज्यादा होगी और जो मटेरियल है सिरामिक का वो कम होगा, तो वो फ्लोट करेगा। अगर मटेरियल का वेट ज्यादा है और अंदर का जो खालीपन जो है उसका एरिया, उसमें एयर जो ब्लॉक किया हुआ है वो कम होगा, तो वो डूब जाएगा। सर आप मतलब इन सब चीज़ों का आइडिया कैसे, आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता चला? हाँ, ये सारे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो पूरा 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 फर्नेस का 10-20 काम पूरे बर्बाद हो जाते थे, और मेरे को एक्सपेरिमेंट वर्क करना पसंद है। तो मैं आपने देखा होगा कि बहुत, तो वो एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे फेलियर होते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट आता है, तो मुझे वो सब अच्छा लगता है। तो मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करने से पता चला था कि इसमें हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ यूज करनी है, हाँ, कितना हमें? देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तैरने के लिए रखा, थोड़ी देर तैरा फिर डूब गया, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। फिर मुझे उससे पता चला कि ये क्यों डूबा, तो वो सब स्टडी किया, फिर दोबारा बनाया, तो ऐसे कर करके बहुत बार किया। तब तो पहले मतलब आपको पहले तो यही पता नहीं चला कि हाँ स्टडी करना पड़ा उसके बारे में। कि मतलब आपको क्या चीज़ यूज करनी है। हाँ, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बड़ा स्टडी होता है।
आपने जो वो वॉट बनाया था, या ज्यादातर आपके काम जो है वो पोर्सलेन में है, जबकि पोर्सलेन फायरिंग के बाद बहुत वाइट हो जाता है, और आपने उस पे आयरन ऑक्साइड लगाया जो ब्लैक है। तो आपने वो पोर्सलेन में, क्योंकि आप स्टोनवेयर में करते तो भी रिजल्ट वही आता शायद। हाँ, रिजल्ट तो वही आता है, लेकिन वो जो व्यूअर्स उसके ऊपर चल रहे हैं वो बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है पोर्सलिन का, और ये जो स्टोनवेयर है वो टूट जाता है। तो वो पर्पस को फुलफिल करने के लिए मुझे पोर्सलिन यूज करना पड़ा, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत है। वो डेंसिटी मीन्स कि वो ज्यादा प्रेशर वेट उठा सकता है। पोर्सलेन। हाँ, पोर्सलिन। तो पोर्सलिन करने का मेरा बहुत स्पेसिफिक होता है, मुझे आइडिया आता है तो मैं मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली चूज करता हूँ। वो रैंडम नहीं होता, कभी भी नहीं होता, किसी काम में नहीं होता। इसलिए यही वजह थी जो मुझे सिरामिक में एंटर होना पड़ा, कि अगर मुझे मैं पहले मेरा जो आइडिया और थॉट होता है मैं उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल चूज करता हूँ। बैचलर के जो प्रैक्टिस है उसमें वो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरे टीचर ने जैसे गाइड किया कि हर मटेरियल में काम करो। लेकिन जब मास्टर्स लेवल पे मैं एक सब्जेक्ट को लेके या एक कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहा था, तब मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया कि मुझे ये मटेरियल चूज करना है। इसलिए मैंने सिर्फ सिरामिक के ऊपर लिमिट नहीं रखा कि मुझे हर काम सिरामिक में ही बनाना है। नहीं, मुझे जिसमें बनाना है मैंने सिरामिक में बनाया, मुझे लगा ये सही नहीं लगा तो वो मैंने रिमूव कर दिया, और दूसरे मीडियम में वो ऑथेंटिक है, वो उसके साथ सपोर्ट कर रहा है तो वो यूज किया। तो मैंने जो भी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मीडियम में सब में मैंने काम किया। तो ये इसलिए किया ताकि अगर कल को मुझे किसी से काम भी लेना पड़े एक्सपर्ट से, तो मुझे आता है तो मैं ले सकता हूँ, वरना वो मुझे बेवकूफ बना दे कि ये तो ऐसा ही होता है, और ऐसा हुआ। एक और छोटा, हाँ, आप 2-3 सवाल कीजिए। तो आप ये कह रहे थे कि हमारे लिए एज ए स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि जो भी कोई आइडिया आया तो हमको मटेरियल आइडिया के अकॉर्डिंग चुनना है, तो मतलब हमको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आइडिया तो आ रहा है लेकिन किस मटेरियल में चुनेंगे, वो हम अगर गलत में चुन रहे हैं तो फिर वो नहीं बनेगा। नहीं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अब स्टूडेंट लेवल पे ये आपको थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको जो आइडिया आ रहा है उसके लिए सूटेबल मटेरियल कौन सा है। तो उसके लिए आप अपने मेंटर या टीचर की हेल्प लो या सीनियर से पूछो। तो और जितना भी आप अपने थॉट और आइडिया को शेयर करोगे ना, उतना ही वो पॉलिश होता जाएगा, उतना ही फीडबैक मिले। Everybody has their own understanding or experience or particular your idea and thought. ठीक है? एक और छोटा सा सवाल है नहीं, अभी टाइम है। आप सर, एज एन आर्टिस्ट आपके लिए प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है रेदर देन द एंड आर्टवर्क जो आप बनाते हैं? आप जिस एक प्रोसेस से हम आर्टवर्क बनाते हैं, तो वो दोनों में के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है, ये मेरा अपना पर्सनल वो है। प्रोसेस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर प्रोसेस नहीं है तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो मतलब वो उस लेवल पर आएगा ही नहीं। ऐसा कि बहुत बार होता है, मैं एकेडमिशियन हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबमिशन के लिए काम करते हैं, बट वी आर एक्सपर्ट, वो सामने भी बैठे हैं, वो देख के ही बता देंगे कि ये 2 दिन का काम है या ये 20 दिन का काम है। तो उससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। और हमने तो अपने बड़ौदा स्कूल में जो एवेल्युएशन प्रोसेस है वो प्रोसेस को रखा है, ना कि फाइनल आउटपुट को। इफ द प्रोसेस इज देयर देन ओनली यू विल गेट। वो आपका वर्क पूरा हुआ है नहीं हुआ है वो एवेल्युएशन का क्राइटेरिया नहीं है। आपने 20 दिन काम किया है और वो लास्ट स्टेज में नहीं हुआ है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपने 2 दिन में पूरा किया है उसके कंपैरेटिवली। तो प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रेदर देन द फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू सर। आप आइए सर प्लीज, मैंने आपके लिए ये चेयर पहले रखवा दिया। इसको आप ऐसे समझिए, एक डॉगी है, आप उसको पाल रहे हो, प्रोसेस है,
कि डॉगी के साथ जैसे भी खेलो काटेगा नहीं, लेकिन जिस डॉगी को आपने पाला नहीं उसके साथ आप खेलोगे तो क्या होगा, काट लेगा। उसी तरह मटेरियल के साथ होता है। यदि मटेरियल के साथ एक प्रोसेस है ना, आप कैसे भी मटेरियल यूज करो तो बात कह देगा, लेकिन उस प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे तो अनफिट लगेगा। जैसे डॉगी काट लेता ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वही चीज। प्रोसेस का मतलब है इन्वॉल्व होना। आप मटेरियल के साथ जब तक एसोसिएट नहीं करोगे तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा, जितना करोगे उतना रिस्पॉन्स मिलेगा, बस उतना ही। घर में भी होता है, यदि अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा समय नहीं दिया और आप उसको डांटो, कैसा रिस्पॉन्ड है। तो प्रोसेस होता है। आप घर में भी किसी के साथ जीते हैं ना, प्रोसेस होता है, तो उस तरह कनेक्शन बनता है। आप इशारा समझ लेते हैं, तो मटेरियल का भी इशारा करता है और उसको आप समझ लेते हो, फिर उसको ट्रीट करते हो। इशारा तभी समझे जब प्रोसेस के साथ है, प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। फैमिली में अटैचमेंट होता है ना, कोई मदर के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, कोई दादी माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट है ना, कोई नाना के साथ अटैचमेंट है, तो इशारा समझ लेते हैं। वो चेहरा चुपचाप बैठा तो भी समझ लेंगे इसको क्या जरूरत है, कोई ज्यादा खुश है तो भी समझ आएंगे क्या बात है, बोलना नहीं पड़ता है। तो उसी तरह मटेरियल के साथ आप प्रोसेस समझ देंगे ना, तो मटेरियल अपने आप कहने लगेगा और आप भी मटेरियल को रिस्पॉन्ड करने लगेगा उसके बाद।